गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। आज जो है हिंदुस्तान के धरती पर माताओं के पतिव्रता धर्म के विषय में बताएंगे, अब माताओं के महानता के विषय में बताएंगे। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। अत्रि ऋषि हुए और अत्रि ही ऋषि के धर्म पत्नी माता सती अनसुईया हुई और माता सती अनसुईया पतिव्रता धर्म में महान तपस्वी थी। यहाँ तक ले कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों माता के परीक्षा में असफल रहे और तीनों जो है ये माता के पुत्र बन करके जन्म लिए। विष्णु भगवान दत्तात्रेय जी हुए, शंकर जी दुर्वासा ऋषि हुए और ब्रह्मा से चंद्रदेव हुए। और ये तीनों महापुरुष जो है माता के और पिता अत्रि ऋषि के सेवा करते रहे और सभी संत परंपरा के भी सेवा करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। यहाँ पर इस ऐसी माता के धन्य है जो सभी भगवान को जन्म दिया है। ऐसी माता जो है अपने पुत्रों के साथ वो भी अमर हो गई। दूसरी माता जो है माता सती हुई थी। माता सती भी ये दुर्गा के अवतार है। महान सती माता भवानी दुर्गा जी थी। भगवान शंकर जी के दूसरी शादी जो है माता पार्वती से होता है। जब ये माता सती जब हुई थी तो राजा दक्ष के यहाँ जन्म हुआ था और महान सती हुई थी। लेकिन जब दूसरी जन्म हुआ तो राजा हिमांचल के यहाँ हुआ, तो माता पार्वती महान सती हुई। और गंगा जी भी और माता पार्वती ये दोनों बहन थी और ये दोनों सती महान थी। और ये दोनों के दो पुत्र हुए, एक गणेश जी हुए, एक स्वामी कार्तिक हुए। और गणेश जी महान शक्तिशाली और महान बुद्धिमान थे और सबसे श्रेष्ठ देवताओं में गणेश के पूजा क्यों होता है? स्वामी कार्तिक जी और गणेश जी दोनों शादी करने योग्य हो गए। ये दोनों के भगवान भोले बाबा कहे कि जो संसार के परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसके शादी होगा। स्वामी कार्तिक जी जो है अपना सवारी पर चल दिए। कहा जाता है कि मोर के सवारी था। उनके जो उड़ने वाला यंत्र था उसका नाम मोर था, मोर के जैसा था, इसलिए मोर कहा गया। ये पक्षी मोर ना है जिस पर बैठने पर वो मर जाएगा।
उसी तरह से जो चूहा है वो गणेश के सवारी ना है, उनके जो चलने के यंत्र था, रथ था, वो चूहा के जैसे था, इसलिए उसको चूहा कहा गया। लेकिन मूर्ख बनाने वाला कसर ना छोड़ा है, मूर्ख ना बननी है। चूहा पर आदमी नहीं बैठ सकता और मोर पर भी आदमी नहीं बैठ सकता, ये दोनों उड़ने वाले यंत्र थे। अब उसके बाद से परिक्रमा के लिए स्वामी कार्तिक चले गए, घूमने परिक्रमा करने के लिए संसार के, और गणेश जी अपने माता पिता के परिक्रमा करके, सेवा करके, पूजा करके और कह दिए कि हे पितामह, हे पिताजी, माताजी, हम विश्व के परिक्रमा कर लिए। भोले बाबा कहे कि तुम तो कहीं गईबे ना किया, तो परिक्रमा कैसे कर लिया। गणेश जी कहे कि हे पितामह, जो पुत्र अपने माता पिता के परिक्रमा कर लेता है वो संसार के परिक्रमा कर लेता है। जो अपने माता पिता के ठीक ठाक परवस्ती कर देता है वो संसार के परवस्ती कर देता है। और संसार के जो परवस्ती करता है या अपना माता पिता के परवस्ती ना करता, वो फेल हो जाता है। भोले बाबा मुस्कुराए और कहे कि बेटा तू धन्य है, हम लोग बड़ी भाग्यशाली है कि तुम्हारे जैसा पुत्र पाए हैं। और भोले बाबा माता पार्वती, दीति और आदिति से, रिधि और सीधी, ये दोनों जो है देवियां थी, रिधि सीधी दोनों से शादी गणेश जी के हो गया। जब स्वामी कार्तिक जी गए तो देखे कि भैया के शादी हो गया है, वो खुश हुए, कहे कि बहुत अच्छा, हम वन के लिए तप करने जा रहे हैं। और उन्होंने जा कर के वन में तप करना शुरू किए। यहाँ तप जो है परमार्थ है, कहीं घंटी डोलाना ना है, कोई जाप एकांत में बैठ के करना ना है, सेवा है। इसलिए जो है वो सेवा करने लगे। आ